हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, EAR के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे और उन्हीं एग्जांपल में एक रिएक्शन की बात हम कर रहे थे जिसका नाम था हेलोजिनेशन। तो हमने क्या किया भाई, हेलोजन का एडिशन करवाया था। कैसा एडिशन होता है? ट्रांस एडिशन होता है, दोनों हेलोजन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं। कुछ और बातें आज हमें करनी है, ठीक है। तो भाई कुछ क्वेश्चंस भी मैंने टिक करवाए थे, उम्मीद है आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। केवल फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने टिक करवाए थे आपको। तो थोड़ा सा सिलेबस कवर करने के बाद मैं आपको बाकी के क्वेश्चन भी टिक करवाऊंगा। तो देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। अगली जो हमारे पास EAR रिएक्शन है वो होगा एडिशन ऑफ X2 प्लस वाटर, ठीक है। हेलोजन प्लस वाटर, ये रिएक्शन है। EAR का ही एक एग्जांपल है। यानी आपको एक तो लिख के देगा भाई X2 हेलोजन और साथ में वाटर लिख के देगा। या इस रिएक्शन का जो, वैसे तो यहाँ पर जो है वो हेलोजन कुछ भी हो सकता है, जनरली ब्रोमीन या क्लोरीन होगा। ब्रोमीन या क्लोरीन ये ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, आपको आयोडीन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रोमीन या क्लोरीन देखने को मिलेगा। तो और इन दोनों में से भी ज्यादा जो है वो ब्रोमीन को देखने को मिलेगा। तो इस रिएक्शन को जो है वो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इस रिएक्शन को ये भी बोला जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, या इसको जो है वो अनसैचुरेटेड रेसिड टेस्ट भी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड टेस्ट हिंदी में बोले तो असंतृप्तता असंतृप्तता परीक्षण, इसको ये भी बोला जाता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोल दो या असंतृप्तता परीक्षण बोल दो। रिएक्शन होती क्या है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि जैसे X2 है और साथ में वाटर है, H2O है, ठीक है। अब इस मिक्सचर के साथ हमें क्या करवाना है, एल्कीन की रिएक्शन करवानी है। यानी हमारे पास जो सबस्ट्रेट है ना, अपना सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार, वो क्या रहेगा? एल्कीन रहेगा। रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट होगा भाई X2 प्लस H2O। ये सॉल्यूशन, ये मिक्सचर जो है वो रिएजेंट के तौर पर काम करेगा। और प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, तो बिल्कुल देखना ज़रा कैसे आपको चेक करना है भाई। ये देखो, ये एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है, ठीक है। रिएक्शन एरो पर मैंने लिख दिया X2 प्लस H2O लिख के दे दिया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि भाई इस बॉन्ड को तोड़ो, एक कार्बन पर OH जोड़ दो, एक पर हेलोजन जोड़ दो, कुछ इस तरीके का कंपाउंड जो है वो बनेगा। यहाँ किसी भी कार्बन पर आप OH जोड़ सकते हो, किसी भी कार्बन पर आप हेलोजन जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों कार्बन यहाँ पर कैसे हैं? सिमिलर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखना जरा कि रिएक्शन चली कैसे। एक्चुअल में क्या होता है इस रिएक्शन में, जो X2 प्लस H2O है, ये दोनों मिलते हैं। पहले इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, और इन दोनों की अगर आपस में रिएक्शन होती है तो हमारे पास बनता है HOX और साथ में HX, ये बनता है। इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी ना, तो ये बनेगा भाई। ये देखो, ये X2 है और ये हमारे पास H2O यानी HOH है। तो पहले इन दोनों की रिएक्शन होगी तो HX क्या हो जाएगा बाहर, साथ में क्या बनेगा? HOX और साथ में HX। क्लियर है बात? तो ये रिएक्शन होती है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई। अब भैया ध्यान से देखना कि HOX है, क्लियर है। अब HOX जो है वो कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जाएगा तो OH माइनस बनेगा और एक साथ में X प्लस बनेगा। और ये X प्लस जो है ये ही अपना क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये X ही अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा कि भाई अपने इस पर एल्कीन पर आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही को देखकर एल्कीन के मन में हलचल हुई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं हलचल को, है ना। तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, हमारे पास बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा। और ये इंटरमीडिएट वही साइक्लिक हेलोनियम आयन, और जो कि एक ऐसा होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है, बिल्कुल पिछली वाली रिएक्शन के जैसा ही है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है तो इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई पुनर्विन्यास की संभावना नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा OH माइनस मिला है ना, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो यहाँ से X क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा।
तो हमारे पास एक कार्बन पर तो OH जुड़ जाएगा, एक पर हेलोजन जुड़ जाएगा। OH और हेलोजन दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर जुड़ते हैं, यानी इस रिएक्शन में भी कैसा होता है भाई, विपक्ष योग होता है। विपक्ष योग होता है, जो ट्रांस एडिशन होता है या एंटी एडिशन होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विपक्ष योग बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में भी कुल मिला के क्या होता है भाई, विपक्ष योग होता है। तो ये रिएक्शन है भाई, इसको हम बोलते हैं HOX का योग, है ना, HOX बोल दो, यहाँ पर एडिशन ऑफ X2 प्लस वाटर बोल दो, या इसको HOX का योग बोल दो। ठीक है, मतलब जब भी एरो पर HOX लिखा हुआ देख लो या X2 प्लस H2O लिखा हुआ देख लो, ठीक है, तो इसको जो है वो आपको कुछ इस तरीके से काम करना है। अब इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट या अनसैचुरेसी टेस्ट क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखना कि भाई अगर इसी रिएक्शन में आप ब्रोमीन प्लस वाटर का सॉल्यूशन काम में लेते हो, ब्रोमीन प्लस वाटर, तो ये ब्रोमीन प्लस वाटर का सॉल्यूशन जो है ना, ये क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है या भूरे रंग का होता है, भूरा रंग। ठीक है, तो ये ब्रोमीन प्लस वाटर का कलर कैसा होता है, भूरा रंग होता है। तो जब आप क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन जो है वो एल्कीन के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो एल्कीन के साथ करवाई रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास कि भाई इस बार जो है एक कार्बन पर तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एक कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। और ये वाला जो रंग है इसका कलरलेस होता है, ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या पता चलता है भाई, ध्यान से देखना, दो टेस्ट ट्यूब है, एक तो ये टेस्ट ट्यूब है और एक ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब पे आपने एक एल्कीन ले रखी है, यहां तो क्या है, एल्कीन है, और यहां पर जो है वो हमने क्या कर रखा है भाई, एक एल्केन ले रखा है मान लो। अब एल्कीन और एल्केन, ये मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था कि दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं, दोनों रंगहीन होते हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसे, कलरलेस है, कोई रंग नहीं है, कलरलेस। ठीक है, कोई कलर इनमें नहीं है। तो हमें यह पहचानना है कि कौन से वाले में एल्कीन है और कौन से में एल्केन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर मिला देते हैं, ये ब्राउन कलर का है, इसमें भी थोड़ा सा हम ब्रोमीन और वाटर मिला देते हैं, ये भी कैसा है, ब्राउन कलर का। ठीक है, ब्राउन कलर आपने एक तरीके से यहां पर मिलाया, तो अब ये कलरलेस है, कलरलेस में ब्राउन कलर मिलाओगे, कलर कैसा हो जाना चाहिए, ब्राउन कलर हो जाना चाहिए। यहां पर ब्राउन कलर आ जाएगा और यहां पर जो है वो ब्राउन कलर आएगा और वापस गायब हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जैसे ही ब्राउन कलर आया तो ब्रोमीन वाटर इस एल्कीन के साथ क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, और एल्कीन के साथ रिएक्शन करके क्या, ये वाला कंपाउंड बना लेगी, और ये वाला कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो भाई कलरलेस होने की वजह से ब्राउन कलर आया, और ये वाला सॉल्यूशन पहले भी कलरलेस था और वापस से कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। इसका मतलब यह है कि इसमें एल्कीन है। ये रिएक्शन जो है काम में आती है भाई पाई बंध के परीक्षण के लिए, बेसिकली चेक करने के लिए कि किस कंपाउंड में पाई बॉन्ड है या नहीं है, कि कहां पर जो है वो पाई बॉन्ड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम इसको रिएक्शन को काम में लेते हैं। यानी एल्कीन के परीक्षण के लिए बेसिकली मोटा मोटी रिएक्शन काम में आती है कि भाई एल्कीन में पाई बॉन्ड है, तो अगर पाई बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, एल्कीन जो है वो ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज करेगा, है ना। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ब्रोमीन जल परीक्षण देगा, या निम्न में से कौन सा यौगिक ब्रोमीन जल को रंगहीन करेगा। तो भाई ऐसा जब भी बोले कि ब्रोमीन जल को रंगहीन करेगा या नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको वहां पर क्या सोचना, आपको यही सोचना है कि भाई ब्रोमीन जल को रंगहीन करेगा या नहीं करेगा, वहां पर यही सोचना है कि किसमें पाई बॉन्ड है किसमें नहीं है। जहां पर पाई बॉन्ड होगा ना, वो ब्रोमीन जल को रंगहीन करेगा, कलरलेस बनाएगा। ये रिएक्शन अपनी मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो भाई ये है, इसको बोलते हैं असंतृप्तता परीक्षण। तो लिख देना इस रिएक्शन का उपयोग, आप जो मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट आपको वो लिखना है, इस अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्तता के लिए किया जाता है, अर्थात किसी यौगिक में पाई बंध की पहचान के लिए किया जाता है। ऐसे यौगिक जिनमें पाई बंध उपस्थित होगा वो ब्रोमीन जल को रंगहीन करेंगे, तथा जिनमें पाई बंध उपस्थित नहीं होगा वो ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करेंगे। बेंजीन यह परीक्षण नहीं देता है, ये भी लाइन लिख लेना कि बेंजीन यह परीक्षण नहीं देता है। भाई बेंजीन में पाई बंध है, ठीक है, पाई बंध है, लेकिन फिर भी जो है ये ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, Br2 वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं,
बहुत ज़्यादा स्थायी है, तो ये आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, तो बेंजीन जो है ये टेस्ट नहीं देगा। यानी बेंजीन में पाई बंद होते हुए भी ये ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज या रंगहीन नहीं करेगा। क्लियर बात? तो भाई ये हमारी रिएक्शन थी किसका? एडिशन ऑफ HOX, ठीक है, या ब्रोमीन जल का योग। अब देखिएगा, इस रिएक्शन में भी क्या होता है भाई? एंटी एडिशन होता है, यानी जो OH और जो हेलोजन जुड़ेगा ना, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। हाँ भाई देखो, जैसे वही क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा दे दिया, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पर जो है वो आपको क्या करना है भाई? Br2 और वाटर का एडिशन करवाना है। यहाँ से क्या मिलेगा? पहले दोनों रिएक्शन करके HOBr मिलेगा। ये कैसे टूटेगा? HO माइनस और Br प्लस, ऐसे टूटेगा। अब भाई देखो जरा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन सिमिलर है, अगर दोनों कार्बन सिमिलर है तो आप यहाँ पर भी, यहाँ पर जोड़ दो Br को, चाहे यहाँ जोड़ दो, यहाँ OH जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले आप इसको जो है, क्योंकि ऑप्शन जो मिलेगा आपको वो किसके फॉर्म में मिलेगा? वो फीसर सूत्र के रूप में मिलेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई इधर सिस या ट्रांस वाली एल्कीन दे रखी है और फीसर के फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको इसको न्यूमेन में बदलना है। तो भाई इसको मैं न्यूमेन में बदल रहा हूँ। देखिएगा, CH3H, और क्योंकि दोनों CH3 एक ही दिशा में, तो भाई ये हमारे पास कंडीशन आई न्यूमेन की। क्लियर है? अब भाई इसको क्या करना है? आपको बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को ब्रेक करो। तो यहाँ CH3, यहाँ H, और एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, और फिर दूसरा वाला CH3 एक इसके अपोजिट बॉन्ड ब्रेक होगा। किसी भी एक कार्बन पर Br जोड़ना है, किसी भी एक कार्बन पर OH जोड़ना है। मैंने यहाँ पर Br जोड़ दिया, यहाँ OH जोड़ दिया। अब फाइनली आपको क्या करना है भाई? इसको वापस से फीसर में बदलना है। फ्रंट साइड कार्बन को एज इट इज रखो, तो ये CH3, ये Br और ये H, फ्रंट साइड कार्बन एज इट इज। बैक साइड कार्बन में एक बार स्विच करवाना, आप चाहे तो कैसे भी करवा सकते हो। इन दोनों को एक बार स्विच करवा देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा भाई CH3, और भाई यहाँ H और यहाँ OH आ जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो अपने आप इसके दो फॉर्म बन सकते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बने किसी भी रिएक्शन में, तो अपने आप वहां पर दो चीजें बनेगी। एक तो D बनेगा 50% D, और 50% कौन सा? L, और दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? रेसिमिक मिश्रण बनता है। तो यहाँ रिएक्शन में क्या बनता है भाई? हमारे पास रेसिमिक मिश्रण बनता है। आप चाहे सिस वाला ले लो तो भी रेसिमिक मिश्रण बनेगा, आप ट्रांस वाला ले लोगे ना तो भी रेसिमिक मिश्रण ही बनेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो जरा, ट्रांस वाला भी हम ले लेते हैं। ये PH और ये H और ये H, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आया भाई Br2 प्लस वाटर, यहाँ से HOBr मेरे को मिलेगा, यानी एक तो वो ही Br प्लस और एक OH माइनस। तो भैया देखना, PH और ये H, यहाँ पर जो है वो हमारे पास PH और ये H और ये डबल बॉन्ड। देखो ज़रा, दोनों जो है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो PH, ये H और ये PH और ये H, ठीक है, ये लो। क्लियर है बात? तो ये ब्रोमीन और ये OH। क्लियर है? कहीं पर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है भाई? अब जो है वो मैं इसको फीसर में बदल रहा हूँ, तो फ्रंट साइड को एज इट इज रखो, PH Br और ये H, और बैक साइड में एक बार स्विच करवा दो। स्विच कैसे भी करवा सकते हो, लेकिन मैंने कहा जो समान समूह है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो PH को इस बार यहीं रख रहा हूँ, इन दोनों को स्विच करवा दो, तो यहाँ H आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? OH। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो अपने आप जो है वो दो में बदल जाएगा, एक तो D, एक L, 50% D बनेगा और 50% L बनेगा। यानी बोले तो यहाँ पर भी क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो इस रिएक्शन में चाहे सिस वाला हो चाहे ट्रांस वाला हो, हमेशा हमारे पास क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बनता है।
क्लियर बात। तो भाई ये रिएक्शन है हमारे पास किसकी, ब्रोमीन वाटर की। इसको ब्रोमीन जल परीक्षण भी बोलते हैं, कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आए ब्रोमीन जल परीक्षण तो समझ जाना इस रिएक्शन की बातें चल रही। ओके, फिर देखो जरा इस पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये तो एल्कीन पर हमने देखी है, एल्काइन भी आपको दे सकता है, ध्यान से देखिएगा। हाँ भाई देखना कि अगर आपको कोई एल्काइन दे दे, मान लो दो क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, यहाँ पर दे दिया भाई HOBr का एडिशन करवाना है, ठीक है, या डायरेक्टली यहाँ पर H2O प्लस Br2 भी लिख के दे सकता है, या एरो पर ब्रोमीन जल भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। एक केस ऐसा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ लिख के दे दिया भाई HOBr, ठीक है। अब यहाँ 1 मोल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 मोल लिखा हुआ है। अब देखना इसी केस में अगर जैसे मैंने आपको लिख के दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर HOBr लिख के दे दिया, इस बार मैंने यहाँ 2 मोल लिख के दे दिया। और एक केस मैंने आपको ऐसा दे दिया कि भाई PHC ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH, यहाँ पर भी मैंने HO जैसे HOCl दे दिया और 2 मोल यहाँ HOCl दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा HOBr हो चाहे HOCl हो, क्योंकि फंडामेंटल रिएक्शन का क्या रहता है, सेम ही रहना है ना। जैसे हम HOBr का एडिशन करवाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको HOCl का एडिशन करवाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे रिएक्शन करवानी है। अच्छा, एल्काइन के केस में आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि भाई एल्काइन है, एल्काइन में एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप लगा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो डोनेटिंग ग्रुप वाले की तरफ क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे, और विड्रॉवल वाले की तरफ H, यानी जो नेगेटिव पार्ट है ना हमारे रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, जैसे H2O का एडिशन करवा रहे हैं तो H प्लस और OH माइनस, तो नेगेटिव पार्ट वाला जो है वो किधर लगाना है, जिधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो उधर नेगेटिव पार्ट वाले का अटैक करवाना है। ये फंडामेंट, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव पार्ट जो भी है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का हम एडिशन करवा रहे हैं, असममित अभिक्रमक का योग करवा रहे हैं, नेगेटिव पार्ट वाला किस तरफ जोड़ेंगे, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो उस तरफ जोड़ेंगे। क्लियर बात। तो सबसे पहले भाई यहां पर तो क्योंकि HOBr है, टूटा टूटा कुछ ऐसे टूटा, OH माइनस और Br प्लस कहीं पर भी जोड़ दो क्योंकि दोनों कार्बन कैसे हैं, सिमिलर है, कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो जब पहली बार मैंने रिएक्शन करवाई तो CH3 इस पर मैंने OH जोड़ा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या जोड़ दिया भाई, Br जोड़ दिया और ये CH3, ये कंपाउंड बना। और एक चीज मेरी हमेशा याद रखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी कि भैया जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर हमारे पास OH आएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा, अपने आप वहां पर चलावेता हो जाएगी। तो इस वाले कंपाउंड में यहाँ चलावेता होगी, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है, ये वाला बॉन्ड यहाँ इस हाइड्रोजन को यहाँ पर भेज दो तो इसमें क्या हो गई, चलावेता हो गई, और चलावेता हो गई तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा भाई C डबल बॉन्ड O और CH और ये Br, ये CH3, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। ऑप्शन में ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो आपको ये वाला टिक करना है क्योंकि ये वाला इनॉल फॉर्म है और ये वाला कौन सा फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। इनॉल और कीटो में से जनरली सामान्यतः ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल, कीटो वाला ज्यादा स्टेबल होता है। यहां चेक करते हैं, अगेन वही काम करना है, HOBr, Br प्लस और OH माइनस, है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहां पर तो OH जोड़ूंगा, यहां पर Br जोड़ूंगा, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी CH3C और OH और ये CH और ये Br, इसमें क्या हो जाएगी, चलावेता हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, हाइड्रोजन को यहाँ ले जाओ, तो फाइनली कंपाउंड बनेगा CH3CO और ये CH2 और ये Br, ये कंपाउंड बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 मोल दे दिया, तो हम पहले 1 मोल का करवाते हैं, ये टूटेगा OH माइनस और Br प्लस में। सबसे पहले जो है वो रिएक्शन होगी, तो बिल्कुल OH को मेरे को बीच वाले कार्बन पर जोड़ना है, तो CH3 और ये OH, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड
और यहाँ CH और ये Br, ये वाला बना। अब ये क्या है, ये हमारे पास इनॉल है, और इनॉल है तो ये आगे क्या हो जाएगा भाई, चलावेता में इसको चलावेता हो जाएगी, ये वाला इधर ये वाला इधर, तो ये वाला बन जाएगा CH3CO और ये CH2 और ये Br, ये वाला कंपाउंड बनेगा। क्लियर? लेकिन भाई ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है इस बार, ये वाला मेजर प्रोडक्ट तब होता है जब 1 मोल हमारे पास HOBr होता है। इस बार आपको बोला है 2 मोल HOBr है, यानी 2 की रिएक्शन, 2 बार रिएक्शन करवानी है, ये तो एक बार ही रिएक्शन हुई है। वापस से अगेन अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा एक बार और HOBr की रिएक्शन करवाऊंगा तो भाई अगेन ये टूटेगा OH माइनस और Br प्लस में। क्लियर है बात? तो वापस से ये टूटेगा, वापस से ब्रेक होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि भाई एक तो OH जुड़ा है, तो OH का इफेक्ट कैसा है, प्लस M इफेक्ट है, इस कार्बन पर डोनर इफेक्ट ज्यादा है, तो यहीं पर OH जुड़ेगा। अगेन OH को वहां जोड़ना है जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आपको सापेक्ष रूप से ज्यादा मिले, तो OH को आप यही जोड़ोगे, Br को यही जोड़ोगे। और एक चीज मैंने और बताई थी एल्काइन पर, जब मैंने HBr या HX का योग करवाया था, कि दूसरा वाला नेगेटिव आपको वही जोड़ना है जहां पहला वाला जोड़ा था, बताया था ना, बिल्कुल वही काम करना है। तो हमारे पास बनेगा भाई CH3COH, ये दूसरा OH, यहाँ CH, ये एक Br पहले से था और एक और Br मैंने जोड़ दिया, ये कंपाउंड बना। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है कि भाई जब भी किसी भी कंपाउंड में, किसी भी प्रकार का कंपाउंड हो, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, कभी भी संभव ही नहीं है एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH आना। तो यहां पर एक कार्बन पर 2 OH आ रखे हैं, ये अस्थायी अवस्था है, बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन है। और क्या होता है, जब भी एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH आते हैं तो वहां कुछ इस तरीके से अपने आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, एक H एक OH। तो भाई यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो CH3CO और ये CH और ये Br और ये Br, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। भाई याद रखिएगा, एक कार्बन पर जब भी एक से ज्यादा OH आएगा तो ये क्या होगी, एक अस्थायी कंडीशन होगी, एक अनस्टेबल अवस्था होगी। तो भाई यहाँ पर जो है वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, H2O बाहर हुआ, और ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। 2 मोल की रिएक्शन करवाओगे तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, 1 मोल की रिएक्शन करवाओगे तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या अंतर है इन दोनों में? यहाँ पर 2 Br है, उसमें देखो जरा 2 Br आ रहे हैं, तो भाई ये अंतर है इन दोनों में। समझ गए बात को? अब भाई इस रिएक्शन को आप खुद करवाओ, ये वाला वीडियो को पॉज करो, आराम से सोचो इसके बारे में क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। देखिएगा मैं कर देता हूँ, है ना, इसको मिटा रहा हूँ भैया। हाँ भाई देखना, HOCl 2 मोल है ना। तो भाई देखो सबसे पहले टूटा, कैसे टूटा, OH माइनस Cl प्लस, ऐसे टूटा, ठीक है। तो ये टूटा ना, तो हमारे पास क्या होगा भाई, ये वाला जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि इधर से पीएच जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, अनुनाद से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो भाई ये मैं यहाँ पर OH जोड़ूंगा, तो हमारे पास PH, यहाँ आया OH, ये डबल बॉन्ड CH और ये Cl, पहले में ये बना। अभी एक ही मोल की रिएक्शन हुई है, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, टोटमराइज हो जाएगा। तो टोटमराइज होगा तो भाई इस डबल बॉन्ड को यहाँ और H को इधर, तो PHC डबल बॉन्ड O और ये CH2 और ये Cl, एक तो ये बना, है ना। अब भाई आपको अगला जो एडिशन करवाना ना, अगली रिएक्शन इस पर करवानी है, इस पर नहीं करवानी है। हम ये मान के चल रहे हैं अगली रिएक्शन इस पर करवाएंगे, है ना। तो वापस से एक बार और HOCl की रिएक्शन हुई, ये टूटा, OH माइनस और Cl प्लस में, क्लियर बात। तो भाई ये डबल बॉन्ड है अपने पास, तो OH माइनस को कहाँ जोड़ोगे, जहां पर पहले जोड़ा था, तो PHC OH OH और ये CH Cl Cl। भाई एक कार्बन पर 2 OH हमेशा अनस्टेबल कंडीशन होती है, यहाँ से अपने आप क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ये लो जी H2O बाहर, तो हमारे पास PH डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये CH, ये Cl, ये Cl, ये वाला मेजर होगा। अगर 2 मोल की रिएक्शन करवाओगे तो ये मेजर होगा, 1 मोल की रिएक्शन करवाओगे तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा।
क्लियर बात? तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, ठीक है ना, आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? एक और इसी से रिएक्शन मिलती जुलती है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं टिल्डेन अभिक्रमक। तो अगली रिएक्शन है टिल्डेन अभिक्रमक का योग। अब भाई ये टिल्डेन अभिक्रमक क्या होता है? तो भाई NOCl, इसको हम बोलते हैं टिल्डेन रिएजेंट। इसका IUPAC नाम होता है भाई नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। सिंपल सा काम है भाई, देखो जरा, स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसी होती है, N डबल बॉन्ड O और ये Cl, बिल्कुल ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तो NOCl में आपको कुछ नहीं करना, एक कार्बन पर जो है वो आपको NO जोड़ना है, एक पर Cl जोड़ना है। ये जब टूटता है तो भाई एक तो आपको मिलता है NO प्लस और एक मिलता है Cl माइनस। ओके, एक तो मिलता है Cl प्लस, एक मिलता है NO माइनस। ठीक है, ये क्या हो रहा है, NO प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो बिल्कुल एक कार्बन पर तो आपको NO जोड़ना है, दूसरे पर Cl जोड़ना है। जैसे हमने HOCl का एडिशन करवाया ना, बिल्कुल वैसे ही एडिशन होगा, कुछ अलग इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई भाई सारी हमारी एल्कीन और एल्काइन की जितनी भी EAR रिएक्शन थी वो सारी हमने देख ली है। EAR रिएक्शन बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये सारी हमने देख ली है। क्लियर बात? अब देखो जरा, थोड़ा सा अलग टॉपिक है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इनका अपचेन। ठीक है, देखना जरा, एल्कीन और एल्काइन का अपचेन। हाँ भाई, एल्कीन एल्काइन का अपचयन। भाई देखो, अपचयन के कई मतलब होते हैं। अपचयन का मतलब या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। ये तीनों के तीनों वर्ड जो है, तीनों स्टेटमेंट अपचयन को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली क्योंकि भाई एल्कीन और एल्काइन में ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो ऑक्सीजन निकलेगा नहीं, है ना। जबकि इनमें पाई बॉन्ड होता है तो इनमें हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो हाइड्रोजन को जोड़कर हमें एक तरीके से एल्कीन और एल्काइन का क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। देखिएगा कैसे अपचयन करवाते हैं। बेसिकली हम जो अपचयन करवाते हैं, अपचयन में सबसे पहले हम बात करते हैं भाई उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। क्या नाम है? उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये इसका नाम है ना। अब भाई उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है, इसमें करवाना क्या है आपको, यह मैं बता देता हूं। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाना है। जैसे हैलोजनीकरण में हैलोजन जोड़ रहे थे, हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। भाई देखो, ये एल्कीन है, ठीक है, ये एल्कीन या कोई एल्काइन भी हम यहां पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, आपको रिएक्शन इसकी करवानी है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। रिएक्शन होगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये तीनों यहां पर क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक खुद कभी रिएक्शन में काम में नहीं आता है। रिएक्शन हमें करवानी है हाइड्रोजन के साथ, वो ही निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ। ठीक है, तो भाई रिएक्शन जो है वो NiPt(PD) की उपस्थिति में होगी, हाइड्रोजन के साथ होगी। यहाँ एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, ये लो, दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। जितने भी पाई बॉन्ड है अपने मॉलिक्यूल में, जितने भी पाई बॉन्ड है, सारे ब्रेक कर दो और हर जगह सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। कुल मिला के एल्केन प्राप्त होगी। यहां पर भी, यहां कितने पाई बॉन्ड है, 2। तो भाई पहले एक को तोड़ा
तो एक वैलेंसी इसकी खाली, एक इसकी खाली, फिर दूसरे वाले को थोड़ा एक और खाली, एक और खाली। तो भाई हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, 2 पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों के मिला के टोटल 4 वैलेंसी खाली मिलेगी। तो भाई एक H यहाँ, एक यहाँ, एक H यहाँ, एक यहाँ, टोटल आपको 2H2 की आवश्यकता होगी। यहाँ पर भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर भी क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, है ना। ये रिएक्शन है, इसको उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। इसका एक नाम और बताया था मैंने, इसको साबाते सैंड्रेंस अभिक्रिया भी बोलते हैं। साबाते सैंड्रेंस अभिक्रिया भी बोलते हैं। आपको इस रिएक्शन में क्या करना होता है कि एल्कीन, कोई भी एल्कीन दे दे चाहे कोई भी एल्काइन दे दे, जितने भी पाई बॉन्ड है सारे ब्रेक करने होते हैं और किस में बदल दो, सिग्मा बॉन्ड में बदल दो। सारे पाई बॉन्ड जो है ब्रेक कर दो, तोड़ दो, बस इतना छोटा सा काम करना होता है। अब भाई एक चीज देखना कि मैंने आपको ये कहा था कि EAR के प्रति क्रियाशीलता, EAR के प्रति क्रियाशीलता किसकी ज्यादा थी, एल्कीन की ज्यादा थी एल्काइन से, है ना। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी अलग है। यहां पर बात करें कि उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के प्रति क्रियाशीलता, है ना, कि उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के प्रति क्रियाशीलता जो है वो किसकी ज्यादा होगी। तो भाई ये एल्काइन की ज्यादा होती है, किससे, एल्कीन से, ठीक है। एल्काइन जो है वो जल्दी रिएक्शन करता है, एल्कीन धीरे रिएक्शन करती है। इसका कारण क्या है, कारण भी सुन लो कि भाई देखो जरा, ये एल्काइन है और ये हमारे पास एल्कीन है ना। ये वाला sp2 संक्रित है, ये भी sp2 संक्रित है, यहां कोई समूह जुड़े होंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो है एक कार्बन पर 2 समूह है, यहां पर कोई समूह जुड़े होंगे, ये sp है, ये sp है, यहां कोई समूह जुड़ा होगा। इस कार्बन पर त्रिविम बाधा कम है ना, यहां त्रिविम बाधा कम है, त्रिविम बाधा कम, और यहां त्रिविम बाधा ज्यादा है, त्रिविम बाधा ज्यादा। तो भाई अगर त्रिविम बाधा ज्यादा है तो त्रिविम बाधा की वजह से वहां रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ त्रिविम बाधा कंसेप्ट है, जबकि यहाँ एल्कीन और एल्काइन का EAR में क्या कंसेप्ट था, यहाँ कार्बोकेटाइन की स्थायित्व का कंसेप्ट था, यहाँ त्रिविम बाधा कंसेप्ट है। तो एल्कीन और एल्काइन में ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर है। फिर एक पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में आपको और ध्यान में रखना है, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब है एक तरीके से समपक्ष योग, समपक्ष योग, यानी जो दोनों हाइड्रोजन आपने जोड़े हैं ना, ये दोनों एक ही दिशा में जुड़ेंगे। जैसे यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में जुड़ेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में जुड़ेंगे। कहने का मतलब है इस रिएक्शन में कुल मिला के जो है वो समपक्ष योग होता है, ठीक है। कैसा, दोनों हाइड्रोजन समान दिशा में जुड़ते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, समपक्ष योग बोलेंगे। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, सिन एडिशन होगा। क्लियर बात। अब देखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है, उसकी बात कर लेते हैं। देखना जरा, इसको तो मिटा रहा हूं भाई। हाँ भैया, जैसे भाई आपको कोई भी एल्कीन दे दी, मान लो बेंजीन ही दे दिया, ठीक है, और एरो पर आपको लिख के दे दिया भाई हाइड्रोजन और निकिल, है ना, या निकिल प्लेटिनम पैलेडियम में से कोई भी लिख के दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी एल्कीन दे दी, यहाँ पर लिख दिया भाई हाइड्रोजन पैलेडियम लिख के दे दिया, ठीक है। या आपको हो सकता है कि ऐसे करके कोई एल्काइन दे दे या एल्कीन दे दे, यहाँ पर लिख के दे दिया हाइड्रोजन और निकिल लिख के दे दिया। कुछ भी नहीं करना, ये जितने भी पाई बॉन्ड है ना सारे ब्रेक करने हैं मेरे को। तो डबल बॉन्ड तोड़ दो, खाली सिंगल बॉन्ड छोड़ो, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये भी टूट जाएगा, ये भी सारे टूट जाएंगे, ठीक है। और सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पर भी ये सारे टूट जाएंगे, केवल सिंगल बॉन्ड बचेंगे, है ना, केवल सिंगल बॉन्ड ब्रेक बचेंगे। ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया,
ठीक है, यहां पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 कार्बन की एल्केन बन जाएगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की एल्केन प्राप्त होगी। पहला तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि जनरली नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा भाई, क्वेश्चन वही है, आपको जो है वो सिस एल्कीन दे देगा, ट्रांस एल्कीन दे देगा, प्रोडक्ट पूछ लेगा मीजो के फॉर्म में कि भाई जो उत्पाद बनेगा वो कैसा बनेगा, है ना। देखिएगा प्रोडक्ट जो है वो फीसर के फॉर्म में पूछ लेगा, ठीक है। आपको जैसे एक एल्कीन मैंने दे दी, ये कैसी है, सिस एल्कीन है, और यहां पर लिख के दे दिया हाइड्रोजन और निकेल, बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन किस फॉर्म में होगा, वो ही फीसर सूत्र के रूप में आपको ऑप्शन देगा। तो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने क्या कहा, आपको इसको किस में बदलना है, पहले आपको इसको न्यूमेन में बदलना है। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना, इसको न्यूमेन में बदल रहा हूं, दो तरीके हैं इसको न्यूमेन में बदलने, CH3 और ये D, क्योंकि दोनों CH3 समान दिशा में है, तो CH3 और ये D, ये क्या है, सिस एल्कीन। क्लियर है, सिस एल्कीन है, एक को फ्रंट साइड एक को बैक साइड, है ना। अब भाई अगर आप क्या करते हो, यहां से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो दो वैलेंसी खाली होगी, दो वैलेंसी खाली होगी, CH3 और ये D, एक तो इधर और CH3 और ये D, एक इधर, दो वैलेंसी खाली होगी। और दोनों वैलेंसी ध्यान से देखो जरा, एक दूसरे के आमने सामने वाली है, अपोजिट डायरेक्शन वाली है, और अपोजिट डायरेक्शन वाली अगर है तो भाई इसमें तो कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। अगर आपने यहां एक एच जोड़ दिया, यहां एक एच जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में सिन एडिशन होता है। इतनी देर हम जो रिएक्शन इससे पहले देखी थी उन सब में एंटी एडिशन था, इस वाले रिएक्शन में सिन एडिशन है, इसलिए अगर आपने इसको ऐसे बना दिया तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो भाई दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, इसको भाई एक ऐसे भी आप बना सकते हो, देखना जरा, दोनों CH3 एक ही दिशा में है ना, CH3D, एक तो ये हो गया, और ये बैक साइड कार्बन का CH3 और ये बैक साइड कार्बन का ड्यूटेरियम, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। भाई ये वाला जो है वो सिस एल्कीन का सांत्रित रूप है, ये वाला सिस एल्कीन का ग्रसित रूप है। अब अगर इससे बनाता हूं मैं तो ध्यान से देखिएगा कि अब मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा तो CH3D, ये पीछे वाला CH3, ये पीछे वाला D, ये देखो दोनों के दोनों जो है वो बॉन्ड एक ही दिशा में खाली होंगे। क्लियर बात। तो अब एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि जहां पर भी हमें ट्रांस एडिशन करवाना होता है, जहां पर भी हमें विपक्ष योग करवाना होता है, वहां तो आप क्या करोगे, जहां विपक्ष योग करवाना है वहां आप क्या करोगे, सिंपल सा काम है, वहां पर आप सांत्रित रूप बनाओगे, ये वाला रूप बनाओगे, सांत्रित रूप, किसमें, विपक्ष योग में, विपक्ष योग में। क्लियर है। और ये वाला जो है वो ग्रसित रूप है, ग्रसित रूप, ये किसमें बनाओगे, समपक्ष योग में बनाओगे, समपक्ष योग। समझ में आ रही बात। तो यानी यहां इस रिएक्शन में क्योंकि समपक्ष योग होता है, हमें ये वाला नहीं बनाना, हमें ये वाला बनाना है। तो अब मैं एक H यहां जोड़ सकता हूं, एक H यहां जोड़ सकता हूं, दोनों हाइड्रोजन एक ही दिशा में, समान दिशा में जुड़ रहे हैं, तो बोल सकता हूं समपक्ष योग हो रहा है। लेकिन यहां अगर आप जोड़ देते ना तो गलत हो जाता आंसर। अब भाई इसको मैं फीसर में बदल देता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको फीसर में बदलने के लिए पहले इसको इतना घुमाओ कि ये दोनों CH3 अपोजिट एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। क्योंकि मैंने बताया फीसर में फ्रंट साइड और जो मुख्य कार्बन सर्कल है वो कहां होती है, वर्टिकल लाइन पर होती है। तो इसको जो है 180 डिग्री आप घुमा दो, 180 डिग्री कैसे भी घुमा दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक कार्बन को होल्ड करते हुए, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ आ गया CH3, भाई देखो जैसे ही 180 डिग्री मैंने घुमाया तो D के सामने D, H के सामने H, ये लो, ये वाली कंडीशन हमारे पास आएगी। क्लियर है। अब इसको फीसर में बदल दो, फ्रंट साइड को एज इट इज रखो, CH3 H और ये D, बैक साइड में एक बार स्विच करवा दो, तो इनको स्विच करवाऊंगा तो D इधर आएगा, H इधर आएगा। देखो जरा कैसा कंपाउंड बन रहा है, ये एक मीजो कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो है वो आप क्या ध्यान में रखोगे कि देखो जरा सिस एल्कीन पर सिस एडिशन हुआ तो मीजो बना, ट्रांस एल्कीन पर सिस एडिशन होगा तो क्या बनेगा वो अभी देख लेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको वहां पर भी फॉर्मूला याद रखने के लिए नहीं बोला था, यहां पर भी याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको पैटर्न याद रखने के लिए बोलूंगा, जो अपना फंडामेंटल है ना वो दिमाग में रखने के लिए बोलूंगा। क्योंकि भाई इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं अपन, कौन कौन से याद रखेंगे, है ना। फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई सर इस रिएक्शन में ये वाला था कि इस रिएक्शन में ये वाला था,
ठीक है, तो भाई ये सिस एल्कीन पर आपको कुछ इस तरीके से काम करना है। कौन सा वाला बनाओगे? सांतरित रूप बनाओगे। मैं एक आपको देता हूं ट्रांस वाला आपको करना। आप वीडियो को पॉज करें और आराम से सोचें ट्रांस वाले के बारे में, देखिएगा जरा। हाँ भाई, ये देखो ये ट्रांस एल्कीन और यहां पर मैंने आपको लिख के दे दिया हाइड्रोजन और निकेल। चेक करिएगा क्या करना है। तो भाई पहले इसको जो है वो मैं ग्रसित में बदलूंगा, क्योंकि इसमें सिन एडिशन होता है ना, तो आपको इसको ग्रसित में बदलना पड़ेगा। सांतरित में कब बदलते हैं? जब एंटी एडिशन होता है तो सांतरित में बदलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि दोनों CH3 इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भाई ये इसका ग्रसित रूप होगा। ये है ट्रांस एल्कीन, ठीक है। ये दोनों CH3 एक बार अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। अब भाई यहां से बॉन्ड तोड़ूंगा, तो इस बॉन्ड को जब मैं ब्रेक करूं तो हमारे पास CH3 और ये D, और यहां पर जो है वो हमारे पास बनेगा CH3 और ये D, और ये लो। क्लियर है बात? ये काम होगा। अब भाई एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो, तो कुछ ऐसा होगा। ये लो फ्रंट साइड को एज इट इज। अच्छा, फ्रंट साइड पहले इसको इतना घुमाओ कि CH3 सामने आ जाए। तो भाई इसको जो है मैं क्या कर रहा हूँ, 60 डिग्री जो है वो रोटेट कर रहा हूँ। 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, ऐसे वाला है ना, ऐसे रोटेट कर दो। तो जैसे ही आप रोटेट करोगे तो हमारे पास CH3 और यहाँ आ जाएगा D, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ CH3, ठीक है। और जैसे ही रोटेट करूँगा तो इधर D और इधर H। क्लियर है? अब इसको बदल दो किसमें? फीसर में। तो जैसे ही फीसर में बदलूंगा तो CH3 H और D, फ्रंट साइड को तो एज इट इज रखा, बैक साइड में एक बार स्विच करवाना तो H और ये D, यानी ये वाला जो है वो हमारे पास कैसा है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है तो D और ये L, 50% D बनेगा 50% L बनेगा, बोले तो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनाऊंगा कि ट्रांस पर सिस एडिशन होगा और रेसिमिक मिक्सचर। जो बीच वाला होता है, अगर आप फिर भी, मैं चाहूँ सजेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप चाहो तो फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। बीच वाला जो होता है ना, वो किसको, योग को प्रदर्शित करता है कि भाई योग कैसे हो रहा है। कि पिछले वाले में कैसे क्या था, CTRTTM कुछ ऐसा था ना, तो भाई वहां पर जो है बीच वाला जो होता है ना, वो योग को प्रदर्शित करता है, यानी एडिशन कैसा हो रहा है, ट्रांस एडिशन हो रहा है कि सिस एडिशन हो रहा है, समपक्षी योग हो रहा है कि विपक्षी योग हो रहा है, ठीक है। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। समझ गए बात को? आपको मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर है बात? अब देखिएगा, तो ये हमारे पास पहला था भाई एल्कीन और एल्काइन के अपचयन में, जिसको हमने क्या बोला, उत्प्रेरकी अपचयन, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है, तो एल्कीन का तो अपचयन हो गया भाई, एल्कीन का अपचयन की ये एक रिएक्शन अपने पास है एल्कीन के अपचयन की। अब हम बात करने जा रहे हैं एल्काइन के अपचयन की, है ना, एल्काइन के अपचयन की। अब एल्काइन का अपचयन जो है, एक रिएक्शन तो देख ली कि एल्काइन का अगर अपचयन करवाते हो आप तो हमारे पास क्या बनता है भाई, एल्केन बनते हैं। उत्प्रेरकी अपचयन करवाते हो तो एल्केन बनते हैं। अब बात करूंगा एल्काइन के आंशिक अपचयन की। एल्काइन का आंशिक अपचयन, भैया ध्यान से देखना, एक तो होता है पूर्ण अपचयन, एक होता है आंशिक अपचयन। कि कोई एल्काइन है अपने पास, ये एल्काइन है, ठीक है। अगर आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा दी, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से किसी एक की उपस्थिति में। मैंने कहा जितने भी पाई बॉन्ड है सारे ब्रेक हो जाएंगे, और अगर सारे पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, RCH2 और यहां CH2 और ये R, सारे पाई बॉन्ड टूट गए तो क्या बनेगा, फाइनली एल्केन बनेगा। तो अगर सारे पाई बॉन्ड टूट गए तो इसको तो बोलेंगे पूर्ण अपचयन, पूर्ण अपचयन। लेकिन अगर सारे पाई बॉन्ड नहीं टूटे, मान लो यहां पर 2 पाई बॉन्ड है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, 2 में से एक ही टूटा, और कुछ ऐसा केस आ गया कि R C ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, कुछ ऐसा आ गया कि भाई एक ही पाई बॉन्ड टूटा है ना, 2 में से एक ही टूटा, एक टूटा तो एक एक हाइड्रोजन ही आएगा। तो अब इसको बोलेंगे आंशिक अपचयन। क्या बोलेंगे? आंशिक अपचयन।
ठीक है, तो पूर्ण अपचयन का मतलब क्या होगा कि आपने सारे के सारे पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिए, और आंशिक अपचयन का मतलब क्या होगा कि एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और जब आंशिक अपचयन होगा तो हमारे पास एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी भाई साहब? एल्कीन। क्लियर बात? अब देखना जरा कि भाई होता क्या है कि निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, इनकी क्रियाशीलता, ये उत्प्रेरक होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। तो क्रियाशीलता ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये सारे के सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और फाइनली एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर आपको रिएक्शन को बीच में रोकना है, बीच में रोकने का मतलब है आपको रिएक्शन यहीं रोकनी है, आप चाहते हो रिएक्शन आगे नहीं जाए, अगर इसके आगे रिएक्शन चल गई तो ये वाला बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन इसके आगे नहीं जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बीच में रोकना पड़ेगा। और बीच में रोकने के लिए आप एक काम करो, इनकी क्रियाशीलता को, जो उत्प्रेरक हमने ले रखे हैं, इनकी क्रियाशीलता को क्या कर दो, कम कर दो। और इनकी क्रिया, किसी भी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए उसमें उत्प्रेरक वर्धक मिलाते हैं, क्रियाशीलता को कम करने के लिए उसमें उत्प्रेरक विष मिलाते हैं। तो मेरे को क्या करना है, इनकी क्रियाशीलता को कम करनी है। तो क्रियाशीलता कम करने के लिए यहां क्या करूंगा, हाइड्रोजन, और जैसे मान लो पीडी काम में ले रहा हूं तो पीडी के साथ BaSO4 मिला दो। ठीक है, तो आपको एरो पर अगर ये लिखा हुआ मिल जाए हाइड्रोजन PDBaSO4 या PDBaSO4 के अलावा, BaSO4 के अलावा यहां पर CaCO3 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहां BaSO4 या CaCO3 ये उत्प्रेरक विष की तरह काम करते हैं, यानी ये पैलेडियम की क्रियाशीलता को कम करने का काम करते हैं। अगर पैलेडियम की क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो रिएक्शन एल्कीन पर ही रुक जाएगी। क्लियर है बात? तो भाई ये जो है ना, ये जो मिश्रण होता है, इसको हम लिंडलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट, हिंदी में लिंडलर उत्प्रेरक भी बोलते हैं, है ना। तो आपको डायरेक्टली एरो पर लिंडलर उत्प्रेरक भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी आपको जो है एरो पर एल्काइन, एरो पर ये लिखा हुआ मिल सकता है, या ये लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर ये एरो पर लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाए, इनमें से कोई एक लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना क्या करवाना है, मेरे को आंशिक अपचयन करवाना है। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो एल्कीन बनेगी या तो सिस वाली होगी या ट्रांस वाली होगी। लिंडलार कैटलिस्ट से जो एल्कीन बनती है ये सिस एल्कीन बनती है। कहने का मतलब यहां जो एल्कीन बनेगी सिस वाली बनेगी, RC डबल बॉन्ड R और ये H और ये H, सिस एल्कीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, मतलब यूं कहो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछी गई है और हो सकता है आगे भी पूछी जा सके, है ना। तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है भाई, ये आंशिक अपचयन का काम करता है। और जो एल्काइन है, एल्काइन को किसमें बदलने का काम करता है, एल्काइन को बदलेगा किसमें, सिस एल्कीन में बदलने का काम करेगा। ये लिंडलार कैटलिस्ट का काम है, एल्काइन को सिस एल्कीन में बदलने का काम करता है। ठीक, अगर मान लो ये है एल्काइन का आंशिक अपचयन, एक रिएक्शन और है जिसको बोलते हैं बर्च अपचयन, बर्च अपचयन इंग्लिश में बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो ही एल्काइन आंशिक अपचयन होगा, डायरेक्टली रिएक्शन ध्यान में रखनी है, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, है ना। ध्यान भी, मैकेनिज्म जो है वो नहीं आती है वैसे जनरली, आप वैसे 12th में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो ये एल्काइन है। बर्च रिडक्शन में आपको क्या करना है, सोडियम और साथ में लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ये काम में लेना है, सोडियम या सोडियम साथ में लिक्विड अमोनिया, ये एरो पर लिखा हुआ आएगा, या सोडियम की जगह आपको लिथियम भी लिखा हुआ मिल सकता है, लिथियम या सोडियम, जनरली सोडियम लिखा हुआ मिल सकता है। लिक्विड अमोनिया, ये बर्च अपचयन होता है। और यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर जो है वो हमारे पास एल्कीन ही बनेगी, आंशिक अपचयन ही है, एल्कीन ही बनेगी, लेकिन जो एल्कीन होगी वो कौन सी होगी, ट्रांस एल्कीन होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनानी हो तब तो बर्च अपचयन करवा दो, और अगर आपको सिस एल्कीन बनानी हो तो कौन सा करवा दो, लिंडलार कैटलिस्ट से अपचयन करवा दो। क्लियर है बात? क्वेश्चन कैसे आएगा और क्वेश्चन कैसे आया है, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा था कि भाई RC ट्रिपल बॉन्ड R, ठीक है, एक तो यहां पर तो लिखा था H2 और यहां पर PDBaSO4 और ऊपर दे दिया A, एक यहां पर लिखा था सोडियम लिक्विड अमोनिया, यहां पर लिख के दे दिया भाई B, और बोल दिया A तथा B क्रमशः है
जैसे पहला ऑप्शन दे दिया भाई सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन, दूसरा ऑप्शन दे दिया भाई ट्रांस एल्कीन, है ना, एंड सिस एल्कीन, तीसरा ऑप्शन कुछ सिस एल्कीन एंड सिस एल्कीन, चौथा ट्रांस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दिए। तो भाई ये वाली जो रिएक्शन होती है ये लिंडार कैटलिस्ट ये सिस एल्कीन बनाता है, और ये वाला जो है बर्च रिडक्शन ये क्या करता है, ये ट्रांस एल्कीन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसी रिएक्शन पर कल हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे, और कल जो है वो एल्कीन और एल्काइन की ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सारी हम खत्म भी कर लेंगे। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन टिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी हम कल की क्लास में ही टिक करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में या इससे पहले की किसी भी क्लास में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा हो आप डिस्कस करें, व्हाट्सएप करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।